हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना जो ब्लॉग की ऐप बना रहे हैं। अगर कोई हमारी ब्लॉग पोस्ट है, ब्लॉग पोस्ट पे अगर यूजर कोई कमेंट करता है तो ब्लॉग पोस्ट के नीचे वो कमेंट को कैसे शो कराएंगे, कमेंट सेक्शन कैसे ऐड करेंगे, उसको हम ऐड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक नया कंपोनेंट क्रिएट करना होगा कमेंट के लिए। सबसे पहले एक कमेंट सेक्शन ऐड करते हैं नया कंपोनेंट में। तो कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ पर नया एक कंपोनेंट ऐड करेंगे। कंपोनेंट किस नाम से होगा? कमेंट सेक्शन नाम से होगा। तो कंपोनेंट में जाके एक नया कंपोनेंट ऐड करेंगे, कमेंट सेक्शन .jsx, कमेंट सेक्शन .jsx। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड आता है वो ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमें ऐड करना होगा अपनी पोस्ट पेज पे। तो पोस्ट पेज पे नीचे जाके ऐड करेंगे ताकि हमारा हर एक पोस्ट पे शो हो। तो पेज के अंदर हमें इसको ऐड करना है। तो पेज के अंदर, पोस्ट पेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसको हमें कहाँ ऐड करना है? यहाँ हमने कॉल टू एक्शन किया था, उसी के नीचे हमें ऐड करना है। इस डिव के नीचे यहाँ कर देते हैं कमेंट सेक्शन। हमने यहाँ ऐड कर दिया। यहाँ पर हमें आईडी भी पास करनी होगी हमें, पोस्ट आईडी की। हम किस पोस्ट पे अपना जो कमेंट है वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम करेंगे पोस्ट आईडी इक्वल टू, यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे पोस्ट और .id। जिस पोस्ट पे हम कमेंट करेंगे उसकी आईडी जो है यहाँ से पास होगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? अब इस कमेंट सेक्शन में जाके कोड लिखते हैं। कमेंट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर एक यूज सेलेक्टर बनाएंगे। यहाँ पर, जिससे हम क्या करेंगे, अपना जो करंट यूजर है उसको हमें गेट करना है। तो यहाँ करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। यहाँ से हम यूज सेलेक्टर लेंगे। यूज सेलेक्टर, इंपोर्ट यूज SELEC यूज सेलेक्टर हमने कर लिया इंपोर्ट। इसके बाद में क्या करेंगे, जो कमेंट सेक्शन वहाँ से हम अपने जो आईडी गेट कर रहे थे वहाँ हम यहाँ पर गेट कर लेंगे उसको, पोस्ट आईडी जो हमने वहाँ से सेंड की थी। इसके बाद यहाँ पर हम अपना करंट यूजर गेट करेंगे। तो यहाँ कॉन्स्ट करंट यूजर
करंट यूजर हमारा कहाँ से आएगा? करंट यूजर हमारा आएगा यूज सेलेक्टर से। तो जो अभी हमने किया था वहाँ से करते हैं, इक्वल टू यूज सेलेक्टर स्टेट यूज सेलेक्टर के अंदर स्टेट और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। यूज सेलेक्टर के अंदर स्टेट के अंदर कॉल बैक फंक्शन और स्टेट डॉट यूजर। ठीक है, इससे हम अपना जो करंट यूजर है उसको गेट कर लेंगे। और डिव के अंदर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अगर हमारा करंट यूजर है, करंट यूजर अगर हमारा है तो क्या करेंगे? करंट यूजर है हमारा तो ये सेक्शन हो और नहीं तो ये सेक्शन हो, ऐसा हमें लगाना है। तो इस वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर लगाते हैं डिव लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है एक पी टैग लेंगे, रखेंगे साइन इन एज डिव टैग, पी टैग लेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन इन एज और यहाँ पर इमेज दे देंगे, जो हमारा करंट यूजर है उसकी इमेज इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक इमेज टैग लगाएंगे, SRC के अंदर लिखेंगे करंट यूजर डॉट प्रोफाइल पिक्चर, करंट यूजर डॉट प्रोफाइल पिक्चर अल्ट में कुछ भी दे देंगे, यूजर इसके बाद इसमें थोड़ी सी हम CSS लगा देंगे। ऊपर इसमें थोड़ी सी CSS लगाएंगे। साइन इन एज बंद हो गया हमारा। डिव ऊपर जो डिव लगा हुआ है यहाँ पर लगाएंगे क्लास, उसमें इसकी विड्थ डिफाइन कर देंगे। तो मैक्स विड्थ 2XL और MX ऑटो कर देंगे ताकि हमारा सेंटर में आ जाए, MX ऑटो सेंटर में आ जाए हमारा। और विड्थ कर देंगे फुल और पैडिंग कर देंगे 3 की, ताकि चारों तरफ से थोड़ा सा गैप आ जाए।
यहाँ पर सी सेट लगाएंगे, क्लास नेम यहाँ पर जो है कर देंगे फ्लैक्स, आइटम सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए, गैप ले लेंगे 1 का, गैप 1 और मार्जिन बाई कर देंगे 5, मार्जिन बाई 5 ताकि गैप आ जाए ऊपर नीचे से। और जो है टेक्स्ट ग्रे कर देंगे 500, टेक्स्ट ग्रे 500 और टेक्स्ट को कर देंगे स्मॉल, टेक्स्ट स्मॉल। इमेज जो हमने ली है, इमेज में लगा देंगे क्लास, इमेज में ऐड करेंगे क्लास, इसका हाइट विड्थ सेट कर देंगे, हाइट 5 ताकि छोटा हो जाए और विड्थ सेट कर देंगे 5 ताकि इसका इमेज का साइज छोटा हो जाए। ऑब्जेक्ट कवर कर देंगे, ऑब्जेक्ट कवर कर देंगे और इसको राउंडेड कर देंगे, राउंडेड फुल ताकि ये इमेज जो है राउंडेड हो जाए। ऐसा सी में डाल देंगे करंट यूजर डॉट प्रोफाइल पिक्चर पड़ा हुआ है हमारा, ऑल्ट अब नीचे इसमें एक लिंक टैग लगाएंगे, यहाँ पर एक लिंक टैग लेंगे, रिएक्ट डॉट डॉम से इंपोर्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पर यूजर नेम पे लगाएंगे लिंक, तो ऊपर लिखेंगे @ और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे करेंट यूजर डॉट यूजर नेम, उसका डॉट यूजर नेम, ये डॉट यूजर नेम से क्या होगा, वो उसका यूजर नेम यहाँ पर आ जाएगा और इस पर लिंक लगा देंगे टू में उसका लिंक लगा देंगे डैशबोर्ड क्वेश्चन मार्क टैप इक्वल टू प्रोफाइल। और इसमें क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम में सी से लगाएंगे, टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल कर देंगे, इसका टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल और टेक्स्ट साइकॉन 600, टेक्स्ट साइकॉन 600 और हॉवर पे अंडरलाइन हो जाए, हॉवर पे अंडरलाइन हो जाए। लिंक टैग बंद हो गया, डिव बंद हो गया। इसके नीचे जो अदर कंडीशन है, इसके अंदर एक डिव टैग लगाएंगे, यहाँ पर डिव टैग के अंदर
डिव टैग लगाया यहाँ पर। वो डिव टैग के अंदर फोल्ड लिखेंगे, डिव के अंदर लिखेंगे यू मस्ट बी साइंड इन टू कमेंट, यू मस्ट बी साइंड इन टू कमेंट, कि आपको कमेंट करने के लिए साइंड इन होना होगा, तभी आप कमेंट कर पाएंगे, वरना आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके नीचे एक लिंक टैग दे देंगे, ताकि हम इसे साइन इन पे रीडायरेक्ट कर पाएँ। यहाँ लिख देंगे साइन इन, और यहाँ पर लिंक लगा देंगे टू में जो है लिंक दे देंगे साइन इन पेज का। साइन इन, देखते हैं हमारा कैसा शो हो रहा है। पोस्ट के नीचे जाएंगे, देखेंगे यहाँ पर आ रहा है, देखो साइन इन, और यहाँ पर आइकन आ रहा है, और हमारा ये आ रहा है। इस पे टैप करने के बाद में प्रोफाइल पे जा रहा है। हमारा अभी लॉगिन नहीं है, लॉग आउट करते हैं, दोबारा साइन करते हैं। यहाँ पर मनीष डालते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पर जाते हैं, प्रोफाइल पे, पोस्ट पे जाएंगे। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं, तो देखो यहाँ पर आ रहा है साइन। इस पर क्लिक करने के बाद में जो प्रोफाइल है वहाँ पर हमारा जो है रिडायरेक्ट हो रहा है। डैशबोर्ड टैब प्रोफाइल, इस पर करते हैं तो क्या आता है, टैब प्रोफाइल। डैशबोर्ड टैब प्रोफाइल, डैशबोर्ड, DASHBORD टैब इक्वल टू प्रोफाइल। QR तो ठीक है, निकल कहाँ रही है। अच्छा, ये ओनर नहीं होगा ना, एडमिन नहीं होगा, इसीलिए इसमें होगा। अच्छा, एडमिन तो है, चलो कुछ और होगा इसमें, देखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं इसके बाद हम एक स्क्रॉल का एक बना लेंगे फंक्शन, कंपोनेंट की। जैसे कि हम किसी पेज पे जाएं तो सबसे ऊपर से जाके ऊपर जाके वहाँ पर शो हो जाए। तो स्क्रॉल टू टैब का एक नया कंपोनेंट हम बनाएंगे यहाँ पर। तो कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पर एक नया कंपोनेंट बनाएंगे, स्क्रॉल टू टॉप .jsx, स्क्रॉल टू टॉप .jsx नाम बनाएंगे। लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पर पाथ नेम लेंगे, पाथ नेम
इक्वल टू पाथ नेम और यूज लोकेशन रिएक्ट डाटा डोम से यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम यूज लोकेशन इंपोर्ट यूज लोकेशन फ्रॉम रिएक्ट डाटा डोम से हमने इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर पाथ नेम कॉन्स्ट पाथ नेम इक्वल टू यूज लोकेशन। अब यहाँ पर यूज इफेक्ट लगाएंगे। यूज इफेक्ट विंडो डॉट स्क्रॉल टू जीरो कॉमा जीरो। यहाँ दे देंगे पाथ नेम यहाँ रिटर्न कर देंगे नल। रिटर्न हो जाएगा नल हमारा और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया। एक कंपोनेंट हमारा बन गया। अब इसको हम जाके यूज कर लेंगे अपने app.js में। app.js चलते हैं। app.jsx यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप पे इसको ऐड कर देंगे ब्राउज़र राउटर के नीचे यहाँ पर स्क्रॉल टू किस नाम से हमने किया था बनाया था अभी कंपोनेंट स्क्रॉल टू टॉप। स्क्रॉल टू टॉप तो app.js में जाते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल टू टॉप ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इससे क्या होगा, हम किसी पेज में जाएंगे तो सबसे पहले ये स्टार्ट जो होगा वो टॉप से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर ऐड कर लिया। अब दोबारा वहीं चलते हैं अपने कमेंट सेक्शन पे जो बना रहते हैं, इसे बंद कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यूजर नेम लिंक टैग लगा दिया था। अब यहाँ पर डिम में थोड़ी सी शीशे ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्लास नेम में टेक्स्ट स्मॉल कर देंगे।
टेक्स्ट एसएम, यहाँ पर टेक्स्ट टील 500, टेक्स्ट टील 500, मार्जिन बाई 5 कर देंगे। फ्लैक्स गैप 1, फ्लैक्स कर देंगे और गैप 1 कर देंगे। लिंक में लगाएंगे क्लास यहाँ पर लगाएंगे लिंक में, यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट ब्लू 500, टेक्स्ट ब्लू 500 और हॉवर पे अंडरलाइन हो जाए, हॉवर पे अंडरलाइन कर देंगे। 2 पे साइन इन लगा रखा है हमने। इसके बाद क्या करेंगे, लिंक और यहाँ डिव ख़त्म हुआ है, डिव के बाद यहाँ पर लिखते हैं अगर करंट यूजर है, करंट यूजर है तो हमें यहाँ पर एक फॉर्म शो कराना है। करंट यूजर है तो फॉर्म शो कराना है हमारे लिए, फॉर्म टैग लगाएंगे यहाँ पर, फॉर्म टैग, और फॉर्म में लेंगे एक टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, इसे हम लेंगे फ्लो वाइट रिएक्ट से लेंगे। तो इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर पहले एक बार, फ्लो वाइट रिएक्ट इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम फ्लो वाइट रिएक्ट। नीचे आते हैं, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया में प्लेस होल्डर लगा देंगे, प्लेस होल्डर में लिखेंगे ऐड अ कमेंट, ऐड अ कमेंट, रोज रोज में दे देंगे 3 और मैक्स लेंथ कर देंगे 200, मैक्स लेंथ 200। और इसके अंदर एक डिप टैग लेंगे इसके बाद, यहाँ पे एक डिप टैग लेंगे, डिप के बाद में यहाँ पर एक पी टैग लेंगे, पी टैग, और यहाँ पर लिखेंगे 200 कैरेक्टर्स रिमेनिंग, 200 कैरेक्टर्स रिमेनिंग। इसके नीचे एक बटन लगाएंगे,
बटन भी फ्लो बार डायरेक्ट से लेंगे, बटन पर लग देंगे सबमिट। और बटन पे आउटलाइन, और इस पे कलर कर देंगे ग्रेडियंट टू ट्विन, पर्पल टू ब्लू कर देंगे। पर्पल टू ब्लू और टाइप कर देंगे सबमिट। टाइप में सबमिट कर दिया। इसके बाद जो फॉर्म टैग है उसमें चीज लगाएंगे, क्लास में बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर टील 500 और राउंडेड कर देंगे, राउंडेड एमडी, पैटर्न दे देंगे 3 की। इसमें ऐड करेंगे क्लास नेम में जाएंगे यहाँ पर फ्लैक्स और जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे ताकि दोनों के बीच में गैप आ जाए। जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर मार्जिन टॉप से 5 कर देंगे। पी टैग यहाँ पर क्लास टेक्स्ट ग्रे 500 टेक्स्ट ग्रे 500 टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल इसके बाद ऊपर एक स्टेट लेंगे कमेंट की, ऊपर चलते हैं। जहाँ हमने करंट यूजर लिया था यूज सेलेक्टर यहाँ पर लेंगे स्टेट को डबल यहाँ पर बंद कर देंगे ऐसे। स्टेट यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट यूजर यहाँ पर लेंगे कॉन्स्ट कमेंट सेट
कमेंट। यहाँ पर यूज स्टेट यहाँ डाल देंगे नल। इसके बाद ऑन चेंज मेथड लगाएंगे टेक्स्ट एरिया में। नीचे चलते हैं, टेक्स्ट एरिया में हमें ऑन चेंज मेथड लगाना है। ऑन चेंज पे क्या हो, सेट कमेंट पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और वैल्यू में डाल देंगे कमेंट। वैल्यू में कमेंट डाल दिया हमने। इसके बाद क्या करेंगे, जो लेंथ आएगी यहाँ पर मैक्स लेंथ कैरेक्टर रिमेनिंग यहाँ पर आ रहा है, इसे हमें करना है डायनामिक, क्योंकि हमें लेंथ जो है डायनामिक करनी है। तो इसे कर देंगे 200 माइनस कमेंट डॉट लेंथ। इसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म पे ऑन सबमिट लगाएंगे। फॉर्म करेंट यूजर फॉर्म पे ऑन सबमिट लेंगे। यहाँ पर ऑन सबमिट और यहाँ पर लेंगे हैंडल सबमिट इसको डिफाइन करेंगे मैथ मेथड को। यहाँ पर करेंगे डिफाइन कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इक्वल टू async ये अब API बनाएंगे जिसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर।
API से डेटा उठ के आएगा। ये हमारे यहाँ बन गया। यहाँ पर कमेंट सेक्शन आ गया है। यहाँ पर कोई लिखते हैं तो यहाँ पर हमारे जो कैरेक्टर लिमिट है वो हमारी कम हो रही है। सबमिट बटन भी आ चुका है और ये साइन इन, इस पर जाएंगे तो यहाँ प्रोफाइल वाले पे जा भी रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसकी API बनाते हैं। API में चलते हैं। API में पहले हम बनाएंगे मॉडल। तो मॉडल बनाएंगे कमेंट डॉट मॉडल डॉट JS। इसको बंद करते हैं फ्रंट एंड को। API के अंदर जाते हैं मॉडल के, इसमें एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं कमेंट डॉट मॉडल। कमेंट डॉट मॉडल डॉट JS। कमेंट डॉट मॉडल डॉट JS कर लिया क्रिएट। अब इसमें हम चीज़ लिखते हैं। सबसे पहले हमें mongoose को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट mongoose import mongoose from mongoose। यहाँ पर लिखते हैं const comment schema, const comment schema const comment schema equal to new mongoose dot schema, new mongoose dot schema कंटेंट। नया फील्ड बनाएंगे कंटेंट का। इसका टाइप कर देंगे स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे। टाइप में स्ट्रिंग और रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद एक पोस्ट आईडी का बनाएंगे। पोस्ट आईडी इसका भी टाइप स्ट्रिंग कर लेंगे। रिक्वायर्ड ट्रू, रिक्वायर्ड ट्रू। यूजर आईडी करेंगे। यूजर आईडी इसका भी टाइप स्ट्रिंग, टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। यूजर आईडी टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद लाइक का बना देंगे एक। लाइक्स का टाइप कर देंगे एरे। टाइप कर देंगे एरे।
मल्टीपल लाइक्स होंगे और डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे डिफ़ॉल्ट में ब्लैंक छोड़ देंगे। नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ लाइक्स में डाल देंगे नंबर ऑफ लाइक्स, टाइप में नंबर डाल देंगे, टाइप में नंबर, डिफ़ॉल्ट में 0, डिफ़ॉल्ट में 0। टाइम स्टैम्प लेंगे ट्रू, टाइम स्टैम्प ट्रू कर देंगे। इसके बाद कॉन्स्ट कमेंट इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल इसका नाम दे देंगे कमेंट और यहाँ पर स्कीमा डिफाइन कर देंगे कमेंट स्कीमा। ऐसे कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कमेंट, इसके बाद एक रूट बनाएंगे। राउट्स में चलते हैं, राउट्स में एक नया रूट क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे कमेंट डॉट रूट्स डॉट जीएस। कमेंट डॉट रूट डॉट जीएस। यहाँ पर पहले एक्सपेस को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक्सपेस फ्रॉम एक्सपेस कॉन्स्ट राउटर, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सपेस डॉट राउटर। इसके बाद एक कंट्रोलर भी क्रिएट करना होगा, पहले कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। कमेंट डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस में कंट्रोलर में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं कमेंट डॉट कंट्रोलर डॉट जीएस। यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट कमेंट।
क्रिएट कमेंट इक्वल टू async request res next। अब इसको यहाँ पर करते हैं, रूट में आते हैं यहाँ पर, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर कर लिया हमने। इसके बाद करते हैं राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा, पोस्ट मेथड होगा क्योंकि हम कमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। और यहाँ पर उसका पाथ लिखेंगे URL का, क्रिएट, और टोकन को वेरीफाई करेंगे क्योंकि यूज़र हमारा लॉगिन होना चाहिए तभी कमेंट कर पाएगा। तो वेरीफाई टोकन हमें इंपोर्ट करना होगा, वेरीफाई टोकन, वेरीफाई यूजर से, यूटिल से, वेरीफाई नहीं आ रहा, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर हम, तो लिखेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, यूटिल में हमने बनाया था, तो यूटिल के अंदर वेरीफाई यूजर, यूटिल के अंदर वेरीफाई यूजर, यहाँ से हमें इंपोर्ट करना है .js। तो यहाँ पर करते हैं वेरीफाई टोकन, वेरीफाई टोकन के बाद क्रिएट कमेंट जो हमने अभी बनाया था, क्रिएट कमेंट कंट्रोलर बनाया था हमने, हमारा हो गया। इसके बाद इसको हमें एक्सपोर्ट भी वर्क करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर, डिफ़ॉल्ट राउटर, अब वो जो कंट्रोल बनाया था उसमें काम करते हैं। इसमें लगाते हैं ट्राई कैच का ब्लॉक लगाते हैं, कैच के अंदर नेक्स्ट में एरर डाल देते हैं, कोई एरर आएगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। ट्राई के अंदर लिखते हैं कॉन्स्ट के अंदर 3 चीज़ लेंगे हम अपना, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से 3 चीज़ हमें लेनी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमें 3 चीज़ें लेनी है, कंटेंट, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी, कंटेंट, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी, 3 चीज़ें उठाएंगे वहाँ से, कंटेंट, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी। अगर इफ यूजर आईडी
if user id is not equal to request dot user id request dot user dot id if user id is not equal to request dot user dot id के अगर के नहीं है तो क्या हो, यहाँ पे हम एक रिटर्न करेंगे नेक्स्ट एरर हैंडलर। इसमें हम दो चीज़ करते हैं, एक रेस्पॉन्स कोड और एक मैसेज जो तुम्हें करना है। यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट अ कमेंट, यू आर नॉट allowed to create this comment। इसके बाद क्या करेंगे, const न्यू कमेंट न्यू कमेंट इक्वल टू न्यू कमेंट यहाँ पर तीनों चीज़ें पास कर देंगे अपने, कंटेंट, पोस्ट आईडी और यूजर आईडी। पोस्ट आईडी और यूजर आईडी। यहाँ पर अवेट लगा देंगे, अवेट के बाद में से सेव करा देंगे, न्यू कमेंट डॉट सेव डॉट सेव। अवेट न्यू कमेंट डॉट सेव। अब रेस्पॉन्स में भेज देंगे इसे, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट जेएसएन, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 लगा देंगे डॉट जेएसएन में इसको भेज देंगे न्यू कमेंट को, न्यू कमेंट। न्यू कमेंट को भेज दिया। अब इसको इंडेक्स डॉट जेएस में जाके डिफाइन करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में जाएंगे, इंडेक्स डॉट जेएस में इसके लिए ऐड करेंगे इंडेक्स डॉट जेएस में यहाँ करेंगे ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट यूज एपीआई, एपीआई के अंदर कमेंट, एपीआई के अंदर कमेंट और यहाँ पर कमेंट रूट्स।
कमेंट रूट, कमेंट रूट्स, पोस्ट रूट्स। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कमेंट रूट फ्रॉम API के अंदर रूट्स के अंदर कमेंट डॉट रूट डॉट JS। अब उसको वहाँ डिफाइन करना होगा, कमेंट रूट, कमेंट रूट, कमेंट रूट, API के अंदर रूट के अंदर कमेंट डॉट रूट डॉट JS। ये हमारा हो गया। इसके बाद क्या करना है इसके बाद कंट्रोल में जाएंगे, कंट्रोल में ऊपर जो मॉडल है हमारा उसे इंपोर्ट करना होगा हमें। तो मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम मॉडल्स के अंदर कमेंट डॉट मॉडल डॉट JS। यहाँ पर कमेंट इसके बाद API जो हमने बनाई है अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। API को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये फोल्डर बंद कर देते हैं API वाला, index.js बंद कर देते हैं, कमेंट ये भी बंद कर देते हैं, मॉडल वाला भी बंद कर देते हैं, ये रहने देते हैं, API वाला बंद कर देते हैं यहाँ से। अब आते हैं अपना कमेंट सेक्शन पे। कमेंट सेक्शन ये हमारा, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हैंडल सबमिट पे करेंगे। इसमें पहले कर लेते हैं डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट, ताकि हमारा फॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट ना हो। डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट डॉट प्रीवेंट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट F यहाँ लिखते हैं इफ़ कमेंट डॉट लेंथ, इफ़ कमेंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 200 है तो इसको हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे इसको। और यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट
कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट फैच मेथड लिखेंगे। एपीआई का पाथ देंगे, कमेंट एपीआई के अंदर कमेंट, उसके अंदर क्रिएट जो हमने पाथ दिया था। मेथड हमारा पोस्ट होगा, हेडर देंगे यहाँ पर, हेडर्स कंटेंट टाइप कंटेंट टाइप में दे देंगे एप्लीकेशन डॉट जेसन, एप्लीकेशन जेसन। बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कंटेंट 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 डाल देंगे कमेंट, कमेंट और पोस्ट आईडी, पोस्ट आईडी यूजर आईडी, यूजर आईडी डाल देंगे, करंट यूजर आईडी। यहाँ पर कर देंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट रेस डॉट जेसन, इफ रेस डॉट ओके, अगर ओके है तो सेट कमेंट कर देंगे यहाँ से, इसको हम ट्राई कैच के अंदर रखेंगे कंटेंट को।
ट्राई कैच के अंदर इसको यहाँ से पोस्ट आईडी यहाँ पर आया है, कमेंट इसको पूरे को डाल देंगे। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से लेके यहाँ से पूरा यहाँ से कट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कट पूरा करके यहाँ से पूरा करेंगे कट। ट्राई कैच के अंदर डाल देंगे, इसको पूरा कर देंगे। कैच लगाया कैच के अंदर। इसके बाद एक सेट एरर ऊपर डिफाइन कर देंगे, एक स्टेट कमेंट सेक्शन के ऊपर, यहाँ पर कमेंट सेक्शन के ऊपर यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट कमेंट एरर सेट कमेंट एरर इक्वल टू यूज स्टेट डाल देंगे नल। कॉन्स्ट कमेंट एरर सेट कमेंट एरर यूज स्टेट डाल देंगे नल। इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा सब चीज़ ओके है, अगर await res.json if res डॉट ओके तो सेट कमेंट में नल और सेट कमेंट एरर में डाल देंगे नल। यहाँ पर डाल देंगे नल। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ कर देते हैं सेट कमेंट एरर एरर डॉट मैसेज यहाँ डाल देंगे एरर डॉट मैसेज, सेट कमेंट एरर डॉट मैसेज। इसके बाद इसको हमें डिफाइन करना होगा एक कमेंट सेक्शन के नीचे जहाँ बटन दिया है वहाँ पर ये शो हो, तो कमेंट सेक्शन के नीचे जहाँ हमने बटन दिया है सबमिट बटन डिव ख़त्म हुआ, यहाँ पर लेंगे अगर कमेंट एरर अगर है तो यहाँ पर हम अलर्ट लगा देंगे। कमेंट अगर है तो यहाँ पर एक अलर्ट कराएंगे। अलर्ट में डाल देंगे कमेंट एरर और कलर कर देंगे फेलियर। कलर फेलियर क्लास नेम मार्जिन टॉप कलर फेलियर क्लास नेम, यहाँ क्लास लगा देंगे मार्जिन टॉप से 5।
क्लास नेम मार्जिन टॉप से 5। कोई एरर आ रही है, यहाँ पर एरर आ रही है इंटरनेशनल गेट पोस्ट प्रॉक्सी। सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर जाते हैं प्रोफाइल पे, पोस्ट पे, अभी पोस्ट होनी हो रही है, इसे लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट, यहाँ पर आया इंटरनल कनेक्शन मल्टीपल, साइन आउट, एपीआई गेट पोस्ट एग्रीगेट एरर, कुछ एरर है, दोबारा सर्वर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सर्वर को एक क्रैश हो रहा है। कंट्रोलर कमेंट डॉट कंट्रोलर में जाते हैं, कमेंट डॉट कंट्रोलर, बैकएंड में दिक्कत है। कमेंट डॉट कंट्रोलर में एरर डॉट जेएसएस, हमारा हो गया। यहाँ से दोबारा साइन करते हैं, 1 2 3 4, ये हो गया। यहाँ पर पोस्ट प्रोफाइल में जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा सब चीज़ शो हो रहा है। अगर यहाँ कुछ हम टाइप करते हैं दिस इज अ कमेंट, तो यहाँ पर हमारे करेक्टर रिमेनिंग हो रहे हैं। फॉर्म हमारा बन चुका है, सबमिट पे अभी हमारा शो नहीं होगा, वो हम अगले सेशन में बनाएंगे। यहाँ साइन इन होके इस पे जाएंगे, यहाँ पर हमारी प्रोफाइल इमेज शो हो रही है, यहाँ पर हमारा उस पे जा रहा है टैब प्रोफाइल पे। अब अगले सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको जो है जो हम कमेंट करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे हमारे। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।